आप लोग की अगर वेबसाइट है blogger.com पे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट इंस्टेंट इंडेक्स हो और गूगल पर रैंक करे, तो ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया है। बट जब तक आपकी जो पोस्ट है अगर वो गूगल पे इंडेक्स नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स नहीं करेंगे तो आपकी जो साइट्स है वो रैंक नहीं करेंगी या आपकी जो ब्लॉग है वो रैंक नहीं करेगा, जिससे आपको व्यूज़ मिलना तो छोड़ो, कोई भाई देखेगा नहीं, ज़ीरो व्यूज़ रह जाएंगे और ऐसे में आपकी साइट कूल डाउन हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं गूगल एपीआई से इंस्टेंट इंडेक्सिंग का तरीका बता रहा हूँ। और यकीन मानो, मैंने ये पिछले मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है देखने को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है देखने को। तो मैं आज सभी को सारी चीज़ें बताऊँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो साइट्स है ना वो वैसे ही रहने दें, उसको छेड़खानी नहीं करनी है आपको। मैं सिंपल सा आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जो कुछ इस टाइप का फाइल फॉर्म है गूगल एपीआई का, जहाँ पे आप लिख देख सकते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल ब्लॉगर वेबसाइट्स यूजिंग गूगल एपीआई। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरीके का आपका सामने ऑप्शन आएगा, थोड़ा बहुत स्टेप रहेंगे, उसको फॉलो करना है। इस फाइल को आपको अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करना है। आपका गूगल ड्राइव जानते हैं ना, गूगल ड्राइव एक ऐप होता है, उसमें अपलोड करना है। लेकिन मेक श्योर आप उसी ईमेल पर अपलोड करें जिस ईमेल से आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट बनी हो, कोई और अदर ईमेल ना हो, क्योंकि दोनों का ईमेल सेम होना ज़रूरी है, राइट। करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, जो अभी इंटरफेस मेरे सामने आप देख रहे हैं या आपके सामने देख रहे हैं, राइट। इसको बुक मार्क करके रख लेना। बुक मार्क इसे कहते हैं फेवरेट, जो आपको स्टार बना दिख रहा है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बुक मार्क होता है, राइट। तो मोबाइल पे करें तो डेस्कटॉप साइट पे करें, मोबाइल यूज़ पे ना करें, राइट, मोबाइल मोड पे ना करें। बुक मार्क पे इसलिए रखना है क्योंकि आपको हमेशा आपको गूगल ड्राइव में जाकर के ओपन करने की नीड ना हो, आप बुक मार्क से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक या रैम डिस्क करके एक ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कनेक्ट। अभी यहाँ पे मेरा कनेक्ट है इसलिए रैम डिस्क दिख रहा है, लेकिन आपको में लिखा रहेगा कनेक्ट, तो आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट योर गूगल ड्राइव लिखा हुआ है, उसके नीचे एक प्ले का बटन बना हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, ठीक है, मतलब हमें परमिशन देनी है, तो हमें क्या करना है, इसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो भी ईमेल है उस ईमेल, जिस भी ईमेल से आपका ब्लॉगर का अकाउंट है यानी वेबसाइट है, उसी ईमेल पे अपलोड होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है उस ईमेल पर, उसके बाद कंटिन्यू करना है, देन अगेन कंटिन्यू करना है। आपका गूगल ड्राइव इससे कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे राइट का टिक लग जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या रहेगा वो मैं बताऊँगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड टिक लग चुका है। अगला ऑप्शन क्या है, हमारे सामने एक है प्रोवाइड कंप्लीट पाथ ऑफ द एपीआई की हेयर। आपको एक एपीआई मिली होगी, तो उसको आप कॉपी करेंगे। कहाँ से कॉपी करेंगे, आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, इसको चलाओ, इसको रन करो। रन करने के बाद यहाँ पे भी टिक लग गई, यानी कि ये मेरा एपीआई एकदम सही है। तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, वहाँ से अपलोड कर देना है कॉपी करके, राइट। अब नीचे आपका जो भी आर्टिकल है तो उसकी लिंक, उसका यूआरएल आपको यहाँ पे करना है। तो मैं अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वहाँ पे जाके सिंपल सा पेस्ट कर देंगे, राइट। यहाँ से कॉपी करेंगे इस यूआरएल को, यहाँ पे आएंगे एंड सॉरी पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोलेंगे और इसको पूरा जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि आप दे सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो है प्ले बटन है, प्रोवाइड साइट यूआरएल एंड अपडेट रिक्वेस्ट टाइप, इसको भी रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी साइट जो है हमारी अप्रूवल हो चुकी है, यानी कि 2 सेकंड पहले यहाँ पर टिक लग गई। तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको अपलोड करना है, उसके बाद गूगल ड्राइव से कनेक्ट करना है, देन आपको एपीआई की के जो लिंक है वो क्लिक करके यहाँ पर पाथ उसका अपलोड करना है। देन उसके बाद आपको जो आपने आर्टिकल इंडेक्स करना है उस आर्टिकल का यहाँ पे लिंक जो है वो यूआरएल यहाँ पे वो सबमिट करना है। सिंपल सी बात है। अब आपका क्या हुआ है, यहाँ पे जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन आपका ये रहेगा कि आपने जो इसकी लिंक कॉपी की है उसको अगेन कॉपी करो, क्योंकि आपके ऑलरेडी इंडेक्स हो गई है। लेकिन इंडेक्स होने के बाद आपको लाइव यूआरएल देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि एरर बोल दे, कभी कभी हो सकता है थोड़ा टाइम डिले, तो इसमें होता ज़रूरी है। तो आप जाएंगे गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल आप जानते ही होंगे, जो हमारे साइट्स के अंदर मिलता है, जहाँ पर साइट्स का ओवरव्यू दिखाता है। तो इस पर हम वही लिंक जो जो है यूआरएल वो कॉपी करेंगे और इंटर मारेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी पोस्ट है वो अभी इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी ये तो दिखा रहा है कि नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अगर हम रिक्वेस्ट इंडेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी डेट दिख जाएगी कि वो यूआरएल है कि नहीं है। मैं दूसरा भी यूआरएल आपको करके अभी दिखाऊंगा कि वो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि देखो
फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो करंटली सिचुएशन है ब्लॉगर की और जिसमें जो आर्टिकल लिखा गया था उसकी, तो वो फ़ौरन इंडेक्स नहीं हो पाती है। पहले क्या होता था कि फ़ौरन इंडेक्स हो जाती थी, हमें शो कर जाता था कि हाँ हमारा क्रॉल साइट मैप पे कब लास्ट क्रॉल हुआ है, कितने बज के कितना मिनट पे हुआ है, ये सारा चीज़ दिख जाता था। बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा टाइम ले पा रहा है। तो हम टेस्टिंग लाइव वाले पे क्लिक करेंगे ताकि हम देख सकें कि ये वाकई में जो है इंडेक्स हुई या नहीं हुई है, क्योंकि अगर नहीं हुई होगी तो एरर बोल देगा, अगर हुई होगी तो लाइव दिख जाएगा, राइट। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं खुद रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा मेरा व्यूज़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, राइट, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं अदर्स जो आर्टिकल है उसका भी लिंक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू आर एल इज़ अवेलेबल टू गूगल, अब ये जो यू आर एल है मेरे ये आर्टिकल का वो गूगल पे अवेलेबल हो चुका है। मतलब कोई भी आर्टिकल के नाम से भी अगर सर्च करेगा तो मेरी साइट्स का भी लिंक, होम पेज वाला और मेरा आर्टिकल दोनों शो करेंगे। अब मैं ब्लॉगर पोस्ट पे आता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, 5, 11 और 12 व्यूज़ है। 5, 11 और 12। अब जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखना, रिफ़्रेश करने के बाद देखिए 11, 15, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया, 7 व्यूज़ एक साथ बढ़ गया। आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये इंडेक्स हो चुकी, क्योंकि बगैर इंडेक्स ये बढ़ेगा ही नहीं। तो अब मैं किसी और चीज़ का लेता हूँ, जैसा मान लीजिए कि ये टाइम मैनेजमेंट है या द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है, इसकी मैं लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ये भी चेक करूँगा कि ये वाली है कि नहीं यूआरएल, ठीक है। यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाऊँगा, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। इंटर पे क्लिक करूँगा, अगर नहीं रहेगा तो मतलब बीच में तो छोड़ चुका है। देखो यूआरएल, अब मेरा लास्ट क्रॉल है वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि कभी कभी ये होता है, क्या होता है कि एरर बोल देता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, कभी कभी होता है, मतलब साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नेटवर्क और आपके जो क्रॉल है उसकी प्रॉब्लम है। तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप अपनी पोस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टेटस पर जाकर दिखाता हूँ कि देखिए टुडे का व्यूज़ 10 हो गया, यस्टरडे का 21, यस्टरडे जबकि मैंने कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं की है, ठीक है। इस महीने का 102 हो गया, और ऑल टाइम का 5100 आप दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं। मैंने सारा स्टेप बता दिया, अगर फिर भी डाउट रहता तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो बता दूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी पोस्ट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैची वेबसाइट कैसे बना सकते हैं या कैची आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं ताकि लोगों की आंखों में गड़े मतलब लोग देख सके कि हाँ आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन है। जैसे मैं ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसको मैं आइस पे क्लिक करता हूँ व्यू पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा आर्टिकल है वो कितना फैंसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट है, एरो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बैकग्राउंड है, इस तरीके से आप लिखना बहुत पसंद करेंगे, राइट। और दूसरी बात ये है कि आप दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में मेरा आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हैं। देख यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है गूगल ट्रांसलेट का। तो इस तरीके से कर सकते हैं। होप जी बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद हो तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। विश ऑल द वेरी बेस्ट।